एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं किसान भाइयों कि 142 के शुद्ध बीज की एक मुख्य पहचान है कि इसमें 50% से अधिक फलियां 3 दानों वाली होती है। जिस पौधे में 50% से कम 2-3 दाने वाली फली हैं वो 142 का पौधा नहीं है। वो चाहे 142 जैसा ही दिख रहा हो, वैसे ही रोएदार फली हो, उतनी ही हाइट हो, ऐसे ही गुच्छों में फली लगी हो, लेकिन अगर उसमें 50% से कम फली है तो वो 142 का पौधा नहीं है। 142 के पौधे में 50% से अधिक यानी कि 50, 60, 70, 80% तक 3 दाने की फलियां रहती है। अगर आप शुद्ध बीज खरीदना चाहें तो उस किसान भाई के खेत में जाकर देखें, प्लाट में देखें, उसके पौधे को देखें और उनमें रंग के अलावा फलियों की जो संख्या को भी देखें कि उसमें 3 दाने की फलियों का प्रतिशत कितना है। यदि उसमें कुछ पौधों में 3 दानों की फलियों का प्रतिशत 50 से कम है तो वह बीज शुद्ध नहीं है। एनआरसी की खासियत है। हाँ, सेमी डिटरमिनेंट से क्या मतलब है आपका? कैसे क्या ये जैसे क्या है कि शुरू में अधिक वर्षा होती है, हाँ, तो दूसरी वैरायटी छोटी रह जाती है। हाँ, पर इसका ये है कि वर्षा खुलने के बाद ये प्रॉपर हाइट ले लेती। अच्छा, एनआरसी में हाइट का इशू अभी देखने को नहीं मिला। अच्छा। और इसके साथ में लगभग फूल कितने दिन में आ जाते हैं इसमें? फूल 40-45 दिन 40-45 दिन में फूल आ जाते हैं। हाँ। और बैंगनी कलर के फूल रहते हैं इसके अंदर। और दूसरी एक इसकी खास विशेषता जो है जिसके कारण से इस वैरायटी की आगे चलकर बहुत मांग रह सकती है कि इस वैरायटी में वो खाने के लिए दाने को डायरेक्ट हम उपयोग कर सकते हैं। जबकि दूसरी कोई भी सोयाबीन की वैरायटी जो रहती है उसको अगर हम खाते हैं तो उसमें एक कसेलापन या कड़वापन रहता है और दुर्गंध भी आती है। तो वो दुर्गंध और कसेलापन दोनों इस वैरायटी में से निकाल दिया गया है। इसको आप मूंगफली के दाने जैसा खा सकते हैं डायरेक्ट, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और टेस्ट भी अच्छा आता है। ये इसकी एक मुख्य विशेषता है जो कि जो सोयाबीन का जो खाने की चीज़ें बनाते हैं, सोया प्रोडक्ट, सोया टोफू हो या और दूसरी भी चीज़ें बनाते हैं, पनीर बनाते हैं या अपना दूध बनाते हैं, दही बनाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत काम की चीज़ है। और उम्मीद है कि प्रोसेसिंग प्लांट जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है वो लोग इसकी मांग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इसके अलावा अभी एनआरसी में 1-2 वैरायटी ही ऐसी है जिसमें वो दुर्गंध युक्त तत्व जो आता है वो निकाला गया है। 142 में भी वही तत्व निकाल दिया गया है। इसके कारण इसकी मांग बहुत अधिक रहेगी भविष्य में। मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ, भविष्य में अगर इसका उत्पादन हम बढ़ाते हैं किसान लोग तो इसकी एक तरफा मांग निकल सकती है कि 142 वैरायटी चाहिए फूड प्रोसेसिंग के लिए, खाने के उपयोग के लिए। दानों तो किसान भाइयों, ये आपको हमने लाइव वीडियो दिखाया खेत पर। और इस स्थिति में कोई भी यूट्यूबर या वीडियो बनाकर डालने वाले आपको इस स्थिति में कोई भी खेत बहुत मुश्किल से दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ आके उनकी असलियत वैरायटियों की पता चल जाती है। तो इस स्थिति में कोई भी वीडियो बना के नहीं डालता है। उसके पहले जब फलियां हरी रहती है जब दिखा देते हैं, और उसमें भी पत्ते पत्ते दिखते हैं, फली तो दिखती ही नहीं है हमें। और इसमें आप सीधे फली देख सकते हैं किस वैरायटी में कितनी फली है, कहाँ से लगी है, कितनी ऊंचाई से लगी है। आराम से आप इसमें चयन कर सकते हैं कि आपको कौन सी वैरायटी लगाना है। ये 95 से 100 दिन में आराम से कट जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। फूल इसके करीब 40 से 45 दिन में स्टार्ट हो जाते हैं। फूल के साथ में फलियां भी चालू हो जाती है, यानी कि दाना भरना भी चालू हो जाता है। नीचे दाना भरना चालू रहता है और ऊपर फूल आते रहते हैं। लगभग 70 से 75 दिन तक इसमें फूल आते हैं ऊपर के सिरे पर, जो कि जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, ये जो फली बनी है, अरे तो भी फोन दिन भर आवे कि भैया हमको ये बीज चाहिए। इसका फूल आया था 70 से 75 दिन के बाद। उसके बावजूद ये फली बन गई है और पूरी तरह से भर गई है। आप देख सकते हैं इसमें ये कंडीशन रहती है इसमें।